स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेप लगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात की थी मसल पार्ट 5 के बारे में। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। तो अब तक मैंने गर्दन के, गले के, सीने के और पेट के मसल्स कवर कर चुका हूँ। अब रह गया सिर्फ हमारा पीठ। तो चलते हम पीठ पीछे बुराई करने में, मतलब बैक मसल्स के बारे में बात करने में। ठीक है, तो बैक साइड में नेक वाला पोर्शन में जितने सारे मसल आते हैं वो तो मैंने पुराने वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आप लोग मसल पार्ट 1 देख सकते हो। अब गर्दन के नीचे जो पीठ होता है, मतलब ये जो थोरैक्स एरिया है, थोरैक्स एरिया के पीछे में जो अप एरिया होता है अपर बैक, और एब्डोमेन का जो पीठ पीछे एरिया होता है लोअर बैक। अपर बैक लोअर बैक जितना हो सके मैं उतना कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं हम सेरेटस ग्रुप ऑफ मसल से। सेरेटस ग्रुप ऑफ मसल दो आता है, एक आता है एंटीरियर, दो होता है पोस्टीरियर। सेरेटस एंटीरियर मसल का ओरिजिन होता है हमारा 1 नंबर रिब से लेकर शुरू करके 9 नंबर रिब। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर रिब तक जो लेटरल एरिया होता है, लेटरल सरफेस से ओरिजिन होता है। और ये पीछे जाते जाते हमारा जो स्केपुला होता है, स्केपुला का मीडियल पार्ट में जाके जुड़ जाता है, वो भी अंदर के सर, मतलब मीडियल का जो सरफेस रिब्स के साथ रिब्स के सर में फेस करते हुए जगह है, मतलब कोस्टल सरफेस, मतलब जहाँ पे आपका सब स्केपुलर मसल रहता है। ठीक है, नहीं समझ रहे हो तो जाके मेरा पुराना स्केपुला वाला वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस मसल का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है हमारे जो हाथ है, स्केपुला, मेनली स्केपुला को सामने की तरफ खींच के लाना, इधर से ओरिजिन होता है और पीछे स्केपुला में जाके इंसर्शन हो रहा है। तो इसका काम क्या होगा? पीछे से स्केपुला को सामने की तरफ खींच के लाना। अब अगर स्केपुला सामने की तरफ आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, स्केपुला के साथ जुड़ा हुआ मेरा पूरा हाथ भी सामने आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ये मसल कब काम आता है? जब हम पंच करते हैं, मतलब बॉक्सिंग करने में, या जब किसी के साथ फाइट होता है, जब हम किसी को मुक्का मारते हैं, मतलब हमारा हाथ क्या होता है, ऐसे पीछे करके ऐसे सामने आता है। तो पूरा स्केपुला को सामने लाने वाला मसल होता है आपका सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर मसल आपको फुल फोर्स देके स्केपुला को सामने की तरफ लाता है। साथ में हमारा ये जो ह्यूमरस है, उसके साथ जो हमारा जो ये हाथ है, पूरा हाथ को भी ऐसे खींच के लाता है। जब हम किसी को पंच करते हैं या किसी पर मुक्का मारते हैं तो हमेशा हमारा ये स्केपुला का तो जब हम किसी को पंच मारते हैं या घुसा मारते हैं या मुक्का मारते हैं, जो भी आप बोलते हो, हमेशा सेरेटस एंटीरियर मसल सबसे पहले काम करता है। इसलिए इसको बॉक्सर्स मसल कहते हैं। मतलब जो लोग बॉक्सिंग करते हैं, डिश 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 डिश, मोहम्मद अली या माइक टाइसन, जो भी आप बोल लो, एनीवे हर कोई बॉक्सिंग करता है, तो मुक्का मारने के लिए ये मसल सबसे पहले काम करता है, बॉक्सर्स मसल। ठीक है, तो अब चलते हैं सेरेटस पोस्टीरियर ग्रुप में। सेरेटस पोस्टीरियर मतलब एंटीरियर क्या होता है? सामने वाला। अब पोस्टीरियर पार्ट क्या है? जो पीछे वाला में रहते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर में 2 पार्ट आता है, एक सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर, मतलब जो ऊपर में रहता है, और दूसरा आता है सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर, जो में नीचे में रहता है। तो पहले बात करते हैं सुपीरियर की। ठीक है, तो ये सुपीरियर पार्ट क्या होता है? हमारा जो गर्दन में न्यूकल लिगामेंट होता है, ठीक है, न्यूकल लिगामेंट से एक पार्ट ओरिजिन होता है, और 7 नंबर सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेके 3 नंबर थोरासिक वर्टिब्रा तक, मतलब आप पीछे में देखो, ये जो मेरा ये क्या है? मेरा स्कल है, स्कल के नीचे मेरा सर्वाइकल वर्टिब्रा और इसके नीचे ये हमारा थोरासिक वर्टिब्रा। ठीक है, ये पार्ट क्या होता है? इधर में रहने वाला, मतलब गर्दन में इधर में रहने वाला आपका न्यूकल लिगामेंट से ओरिजिन होता है। और ये जो हमारा C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इससे लेके थोरासिक 1 2 3, ठीक है, ये इतना एरिया तक इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, अब इतना एरिया तक ओरिजिन होने के बाद ये जाके अब स्केपुला के अंदर में घुस जाता है, और अंदर से घुस के ये जो हमारा 2 नंबर 3 4 5 रिब्स होते हैं, ठीक है, 2 3 4 5 इतने सारे रिब्स का अपर बॉर्डर में जाके जुड़ जाता है। मतलब ये हुआ कि हमारा जो गर्दन में रहने वाला न्यूकल लिगामेंट, इससे ओरिजिन होता है एक पार्ट, और बाकी पार्ट आपका C7 T1 T2 T3 वर्टिब्रा का जो स्पाइनस प्रोसेस होता है, इधर से ओरिजिन होता है। अब ओरिजिन होने के बाद स्केपुला के अंदर से घुस के 2 नंबर 3 4 5 नंबर जो रिब्स होता है, रिब्स का जो अपर बॉर्डर होता है, मतलब ऊपर वाला बॉर्डर, इधर में जाके खत्म हो जाता है। बस जब ये मसल ऊपर से ओरिजिन हो रहा है
तो ये नीचे में रहने वाला जो रिब्स के साथ लग रहा है पिंजरे का हड्डी, इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, मतलब एलिवेट करेगा। 2 3 4 5 रिब्स को एलिवेट करता है। एलिवेट क्यों करता है? सांस लेने में। जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी एक्सपांड होता है, समझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसको भी समझने के लिए आपको मेरे पीछे देखना पड़ेगा। जैसे तो इसका ओरिजिन होता है आपका ये जो 11 नंबर थोरेसिक वर्टिब्रा है, इससे लेके 11 12 फिर नंबर 1 2 4 वर्टिब्रा का जो स्पाइनस प्रोसेस है, इससे ओरिजिन होता है। और इससे ओरिजिन होने के बाद ये ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। ऊपर की तरफ उठते उठते यहाँ का जो 9 नंबर रिब्स है, 9 नंबर 10 11 12 इतने सारे रिब्स के इंफीरियर बॉर्डर में जाके लग जाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये होता है कि ये जो सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर ग्रुप मसल है, इस मसल का ओरिजिन होता है आपका सर्वाइकल 11 नंबर वर्टिब्रा से लेके लंबर 2 नंबर वर्टिब्रा तक, ठीक है। इधर से इसका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है इधर से ओरिजिन होता है, और ऊपर उठते 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 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर का जो रिब्स होता है, रिब्स के नीचे इंफीरियर बॉर्डर में जाके लग जाता है, ठीक है। अब इस मसल का फंक्शन क्या होता है? जाहिर सी बात है, ये मसल नीचे से ओरिजिन हो रहा है और ऊपर जगह खत्म हो रहा है, तो खींचेगा, पुल डाउन करेगा, ठीक है। नीचे की तरफ खींच के लाएगा। मतलब ये 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर रिब सेट को नीचे की तरफ खींचता है, सांस को बाहर फेंकने के लिए, मतलब एक्सपीरेशन करने के लिए ये मसल काम करता है। अब हम बात करते हैं सबस्केपुलर मसल के बारे में। ये भी हमारे पीछे में रहता है। अब स्केपुला बोले तो पिज्जा शेप हड्डी, जो मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ, ये इस हड्डी का सामने में एक गड्ढा जैसा होता है, इसको हम कहते हैं सबस्केपुलर फोसा। इधर से ओरिजिन होता है आपका सबस्केपुलरिस मसल। ये मसल आपका इंजर्शन होता है हमारा जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस का लेसर ट्यूबरकल में, ठीक है। ये तो हो गया ओरिजिन इंजर्शन। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका जो टेंडन होता है ये सबस्केपुलरिस मसल का, इसका टेंडन लेसर ट्यूबरकल में जाके खत्म होता है। इसलिए ह्यूमरस का जो मीडियल हेड है इसको इंटरनल मतलब मीडियली रोटेट करता है, ठीक है। मीडियल मतलब हमारा जो ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन की तरफ घुमाना। लेटर तो आपको पता है, सेंट्रल लाइन के दूर। अब मीडियली तरफ रोटेट करता है, इसका मीडियल रोटेशन इसका काम है। साथ में अगर हम किसी वजह से मेरा हाथ या आपका हाथ या सबका हाथ दूर है बॉडी से या सेंट्रल लाइन से बहुत दूर है, सेंट्रल लाइन की तरफ खींच के लाता है, मतलब एडक्शन करता है, ठीक है। और क्या करता है? ये हमारे कंधे को सामने की तरफ लाता है, ठीक है। मतलब ये मेरा नॉर्मल पोजीशन है, अब सामने की तरफ लाएगा, ये हो गया। अब मन किया तो इसको नीचे भी खींच सकता है, ये नॉर्मल पोजीशन इधर था, नीचे में चला गया, ठीक है। तो इसको फॉरवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट भी करता है। और अब और एक स्पेशल काम करता है, अगर हम किसी को मुक्का मारते हैं या पंच करते हैं या घुसा मारते हैं, जो भी आप कहते हो, अगर मान लीजिए मैं इधर में एक चीज़ है, दीवार है या एक आदमी है, कुछ भी है, मैं इसको मुक्का मार रहा हूँ, तो मुक्का मारने के टाइम आपका तो सेरेटस एंट्री मसल काम कर रहा है। सबस्केपुलरिस क्या कर रहा है? सबस्केपुलरिस क्या कर रहा है? ये जब हम किसी को मुक्का मार रहे हैं या किसी चीज़ पे मुक्का मार रहे हैं, तो इसका जो कोलिशन इम्पैक्ट होता है, इसका इम्पैक्ट हमारे ह्यूमरस में जाके गिरता है, ठीक है। अब ये फैक्ट डिपेंड करता है सामने खड़ा चीज़ या आदमी के ऊपर। अगर आदमी है तो गिर जाएगा, या फिर अगर चीज़ है तो मैं हिल जाऊंगा, ठीक है। मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ के मुताबिक अगर मैं किसी एक्शन कर रहा हूँ तो उस एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन भी होगा। मतलब अगर मैं किसी पे अगर मैं मुक्का मार रहा हूँ तो इस मुक्के का जो कोलिशन इम्पैक्ट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पीछे जाके हमारे ह्यूमरस में लाके लगेगा, खत्म। अब अगर मैं कुछ ज़्यादा ही फोर्स से मार रहा हूँ और ये चीज़ एकदम स्टील है, मतलब एकदम फिक्स्ड है, मतलब मान लो मैं दीवार में जाके ऐसे मुक्का मारा हूँ, अब दीवार तो हिलेगा नहीं, क्या होगा? इसका इम्पैक्ट मेरा ह्यूमरस जो बोन हड्डी है, इस हड्डी को पीछे की तरफ धक्का मार के डिस्प्लेस कर देगा, तो मतलब मेरे शोल्डर इंजरी होने का चांस है। अब ये मसल क्या करता है? ये मसल गार्ड करता है, मतलब ये डिफेंस में काम करता है कि तुम जितना जोर से हो सके उतना जोर से मुक्का मारो, चाहे दीवार गिरा ना सको, कम से कम इसका प्लास्टर तोड़ दो। इतना ताकतवर मजबूत होता है हमारा ये सबस्केपुलरिस मसल। ये सबस्केपुलरिस मसल हमारे ह्यूमरस को पीछे की तरफ डिस्प्लेस होने में नहीं देता है, ठीक है। ये मसल डिस्प्लेस होने में रोकता है, इसके अगेंस्ट काम करता है। मतलब थर्ड लॉ जो काम कर रहा है, इस थर्ड लॉ को न्यूट्रलाइज करने में हमारा सबस्केपुलरिस मसल काम करता है, ठीक है।
एनीवे वो सब हम आगे आगे और डिटेल्स में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं रोम्बोइडस मेजर माइनर, दो मसल आता है इसके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं माइनर। रोम्बोइडस माइनर क्या होता है? रोम्बोइडस माइनर आपका न्यूक्लियर लिगामेंट और C7T1 ये दोनों वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिन होता है, ठीक है। रोम्बोइडस मेजर क्या होता है? थोरासिक 2, 3, 4, 5 ये चारों वर्टिब्रा का जो स्पाइनस प्रोसेस होता है इधर से ओरिजिन होता है, ठीक है। नहीं समझे? दिखाता हूँ, मेरे पीछे ही देख लो। और क्या, ये जो C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है और न्यूक्लियर लिगामेंट है, न्यूक्लियर लिगामेंट से एक पार्ट C7T1 T2, ठीक है। ये तीनों वर्टिब्रा का जो स्पाइनस प्रोसेस होता है इधर से ओरिजिन होता है आपका रोम्बोइडस माइनर, ठीक है। अब नीचे जाते इसका तो ओरिजिन इधर से हो गया। अब रोम्बोइडस मेजर का ओरिजिन कहाँ से होता है? रोम्बोइडस मेजर होता है आपका ये जो T2 मतलब, ठीक है, ये थोरासिक 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वर्टिब्रा का जो स्पाइनस प्रोसेस होता है इधर से ओरिजिन होता है, ठीक है। अब दोनों साइड से ओरिजिन होते होते इंजर्शन कहाँ पर होता है? इंजर्शन होता है आपका ये जो स्केपुला होता है, स्केपुला का मीडियल बॉर्डर में जाके, ठीक है। अब माइनर वाला छोटा है तो मीडियल बॉर्डर, अब स्केपुला तो पिज्जा शेप इतना लंबा मसल है कि मान लो ये एक स्केपुला है, ठीक है, या मान लो ये एक स्केपुला है। अब स्केपुला का ये आपका पिज्जा शेप मीडियल बॉर्डर, रोम्बोइडस माइनर इधर से ओरिजिन होता है, इधर में जाके जुड़ जाता है। रोम्बोइडस मेजर थोड़ा नीचे से ओरिजिन होता है, ये इधर में के जुड़ जाता है। दोनों ही मसल मीडियल बॉर्डर में जाता है। रोम्बोइडस मेजर जो होता है, मेजर के ऊपर माइनर लगता है और माइनर के नीचे मेजर लगता है। ये सिंपल सी बात है, फोटो में देख सकते हो, आप समझ जाओगे। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये रोम्बोइडस मेजर और रोम्बोइडस माइनर का जो फंक्शन होता है ये दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपका रोम्बोइडस माइनर ऊपर की तरफ रहता है तो ऊपर में रहते हुए क्या करेगा? स्केपुला को ऊपर की तरफ खींचेगा, मतलब इट एलिवेट्स द स्केपुला, मतलब स्केपुला को ऊपर की तरफ उठाता है। और मेजर क्या करता है? एक होता है आपका रिट्रैक्शन, दूसरा होता है आपका डाउनवर्ड रोटेशन ऑफ ग्लेनोइड कैविटी। बस खत्म, और कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं लिबिडर स्केपुलरी मसल के बारे में। ये मसल क्या होता है? ये जो हमारा गर्दन में रहने वाला सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसका 1, 2, 3, 4 चारों वर्टिब्रा का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है इधर से ओरिजिन होता है और नीचे आते आते खत्म हो जाता है आपका स्केपुला का मीडियल बॉर्डर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओरिजिन इंजर्शन। काम क्या होता है? इसका नाम है लिबिडर स्केपुली। नाम से ही पता चलता है, मतलब स्केपुला को ऊपर की तरफ उठाता है, मतलब एलिवेट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीछे में रहने वाला एक और मसल, सुप्रास्पाइनेटस मसल के बारे में। सुप्रास्पाइनेटस क्या होता है? ये जो पिज्जा शेप आपका स्केपुला होता है, स्केपुला के पीछे में एक हैंडल जैसा होता है जिसको हम कहते हैं स्पाइन ऑफ स्केपुला। इस हैंडल का ऊपर वाला एरिया में जो गड्ढा होता है इसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा, और नीचे वाला गड्ढे को हम कहते हैं इंफ्रास्पाइनस फोसा। अब सुप्रास्पाइनस फोसा से एक मसल ओरिजिन होता है जिसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस। सिंपल है। अब ये मसल कहाँ पर इंजर्शन होता है? ये मसल हमारा जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस का ग्रेटर ट्यूबरकल में जाके इंजर्शन होता है। काम क्या होता है? हाथ को एबडक्शन करना, मतलब पीछे की तरफ मसल है तो अगर मेरा हाथ ऐसे नॉर्मल पोजीशन में ऐसा है तो ये पीछे की तरफ ले जाएगा शोल्डर को, ठीक है, मेरा कंधे को पीछे की तरफ लेके जाएगा। ये अगर ऐसा है तो ये पीछे की तरफ चला गया, ठीक है, एबडक्शन, समझ गए। अब हम बढ़ते हैं इंफ्रास्पाइनेटस। ये मसल आपका स्केपुला का इंफ्रास्पाइनस फोसा से ओरिजिन होता है, जो मैंने अभी भी बोला है। तो इधर से ओरिजिन होके इंजर्शन कहाँ पर हो रहा है? सेम आपका ग्रेटर ट्यूबरकल में जाके इंजर्शन हो रहा है। मसल का काम क्या है? एक्सटर्नल रोटेशन। ये मसल ये मसल पीछे से आते आते ग्रेटर ट्यूबरकल में ज्वाइन कर रहा है। तो अगर ये काम करेगा तो पीछे की तरफ ये खींच के लेके जाएगा। मतलब मेरा नॉर्मल पोजीशन हाथ का या आर्म का ऐसा है, तो अगर ये पीछे की तरफ चला जाएगा तो ये एरिया ऐसे घूम के ऐसे चला जाएगा, मतलब एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। एक्सटर्नल रोटेशन करने के लिए ये इंफ्रास्पाइनेटस मसल काम करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेरिस माइनर मसल के बारे में। टेरिस माइनर मसल क्या होता है? ये भी स्केपुला के साथ आता है। ये मसल आपका स्केपुला का जो लेटरल बॉर्डर है इधर से ओरिजिन होता है और ऊपर जाते 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 ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल है हमारे ह्यूमरस का, इसके थोड़ा सा नीचे लगता है, ठीक है। ग्रेटर ट्यूबरकल के नीचे में लग रहा है आपका टेरिस माइनर मसल का हेड। अब ये काम क्या करता है? सेम ही काम करता है, एक्सटर्नल रोटेशन। अब हम बात करते हैं टेरिस मेजर मसल के बारे में। टेरिस मेजर मसल क्या होता है? ये जो हमारा स्केपुला है, स्केपुला का पीछे में नीचे की तरफ, मतलब इंफीरियर एंगल
इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है। तो बाहर वाला हिस्सा जो पोस्टीरियर साइड में है, इंफीरियर एंगल से ओरिजिन होता है आपका टेरिस मेजर मसल का हेड, और ऊपर जाते 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 इसका खत्म कहाँ, मतलब इंजर्शन कहाँ पर होता है? इंजर्शन होता है हमारा ये जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस का बाइसेपिटल ग्रुप है, ठीक है, बाइसेपिटल ग्रुप का मीडियल पार्ट में। मतलब बाइसेपिटल ग्रुप का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, ठीक है। अब ये सल्कस का दो पार्ट होता है, मतलब दो लिप होता है, एक मीडियल लिप, एक लेटरल लिप। मीडियल लिप में आते लगता है आपका टेरिस मेजर, और लेटरल लिप में आके लगता है आपका पेक्टोरलिस मेजर। बीच में रहने वाला लेटिसिमस डोर्साई। अब ह्यूमरस बोन में जब बात कर रहा था तब मैंने एक निमोनिस सबको बताया था, लेडी बिटवीन टू मेजर, ठीक है। अब यही फंडा आपको इधर में लग रहा है कि मीडियल पार्ट में आके आपका टेरिस मेजर लग रहा है, लेटरल में पेक्टोरलिस मेजर लग रहा है, बीच में एक मसल आएगा जो मैं अभी तक नहीं बताया हूँ, मैं बात करूँगा। तो ऐसा है। अब ये मसल करता क्या है? ये मसल आपका पहला तो एडक्शन करता है, मतलब हाथ को अपने ओर खींच के लाता है। फिर इंटरनल रोटेशन, मतलब हाथ को ऐसे घुमा लेता है, मतलब अगर हाथ मेरा ऐसा है तो ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इंटरनल रोटेशन करता है। फिर आपका अगर मेरा हाथ फ्लेक्स पोजीशन में है तो इसको एक्सटेंशन करने में मदद करता है, ठीक है। और ये हमारा शोल्डर को नीचे की तरफ खींच के लाता है, मतलब इसको डिप्रेशन करता है, डिप्रेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अगर मेरा नॉर्मल पोजीशन ऐसा है तो ऐसे नीचे चला गया, इतना बड़ा गैप हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटिसिमस डोर्साई मसल के बारे में। ये मसल हमारे पीठ का, मतलब बैक साइड का सबसे बड़ा लार्ज एरिया मसल होता है। ऐसे देखो, ये जो मेरा वर्टिब्रा है, ठीक है, मेरा रीढ़ की हड्डी, इसमें थोरासिक 7 नंबर वर्टिब्रा यहाँ से शुरू होता है। फिर 8, 9, 10, 11, 12 नीचे में आते आते लंबर का 1, 2, 3, 4, 5, 7 नंबर थोरासिक वर्टिब्रा से लेके लंबर 5 वर्टिब्रा तक इसका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है इधर से ओरिजिन होता है। उसके बाद जाके ये जो थोराकोलंबर फासा है इधर से ओरिजिन होता है। फिर आपका जो ये इलिया क्रेस्ट है, मतलब इलियम हड्डी का ऊपर वाला हिस्सा, इधर से ओरिजिन होता है। फिर आपका ये जो नीचे में हमारा हड्डी है, रिब्स 9, 10, 11, 12, रिब्स का जो इन्फीरियर बॉर्डर है इधर से ओरिजिन होता है। फिर ये जो हमारा स्केपुला है, ठीक है, ये एक स्केपुला, ये एक स्केपुला, इसका जो इन्फीरियर एंगल है इधर से ओरिजिन होता है, ठीक है। अब इसका इंजर्शन कहाँ पर होता है? मैंने पहले ही बोला था, लेडी बिटवीन टू मेजर, मतलब दो मेजर इसके बीच में घुसता है आपका लेटिसिमस डोर्साई का टेंडन। मतलब टेरिस मेजर और पेक्टोरलिस मेजर, ये दोनों मसल के बीच में जाता है आपका लेटिसिमस डोर्साई का टेंडन, वो भी बाइसेपिटल ग्रुप, मतलब इंटरट्यूबरकुलर सल्कस में, ठीक है। तो ओरिजिन इंजर्शन ऐसा हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है? तो इस मसल का काम होता है आपका हमारे हाथ का एडक्शन करना, एक्सटेंशन करना, इंटरनल रोटेशन करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप मसल के बारे में। इरेक्टर स्पाइनी क्या होता है? ये बहुत सारे मसल का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लंबर का एक पार्ट होता है, फिर थोरासिक का एक पार्ट होता है, फिर सर्वाइकल का एक पार्ट होता है। ये सब पार्ट जुड़ जुड़ के इसका प्रोसेस, इसका ब्रांच एक साथ मिल के ये बहुत लंबा एक मसल बन जाता है, जो हमारा कमर, मतलब लंबर वर्टिब्रा से शुरू होता है एकदम सर्वाइकल वर्टिब्रा तक, इतना लंबा होता है, ठीक है। ये बहुत ही डीप मसल है, वर्टिब्रा के साथ जुड़े रहते हैं। और इसका जो मेन पार्ट है, मेन मतलब जो मोटा वाला पार्ट होता है, ये थोरासिक पार्ट में देखा जाता है, जो आपका 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12 इसका जो वर्टिब्रा होता है, थोरासिक वर्टिब्रा, इसका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है, स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिन होता है। और ऊपर जाते जाते आपका थोरासिक 1, 2, 3, 4 ये सब वर्टिब्रा का जो स्पाइनस प्रोसेस होता है, इधर में जाके इंजर्शन हो जाता है। ये होता है थोरासिक जो मोटा वाला पार्ट है। बाकी तो आपका सर्वाइकल पार्ट में है ही, लंबर पार्ट में है ही, थोड़ा चिकना है। और ख़त्म होते होते कभी कभी आपका ये जो हमारा स्कल है, स्कल का जो मस्टर्ड प्रोसेस होता है, मतलब टेम्पोरल बोन का, उस पार्ट में जाके भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इतना लंबा ओरिजिन इंजर्शन एरिया है, ठीक है। तो ये मसल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिर्फ एक मसल से नहीं बनता है, अलग अलग मसल का एक पार्ट होता है। तो इसको हम एक साथ कहते हैं इरेक्टर स्पाइनी। इरेक्टर स्पाइनी का फंक्शन क्या होता है? नाम से ही पता चलता है, इरेक्टर स्पाइनी मतलब हमारे स्पाइन, मतलब रीढ़ की हड्डियों को इरेक्ट, एकदम स्ट्रेट पोस्चर, ये, या एनाटॉमिकल पोजीशन जो बोलते हो हम, एकदम इरेक्टर, मतलब हम ऐसे काइफोसिस, मतलब ऐसे बेंड होके सामने की तरफ नहीं झुकते हैं, या स्कोलियोसिस साइड में ऐसे नहीं झुकते हैं। हमारा इरेक्टर मसल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। हम क्यों, सिर्फ जितने सारे लोग हैं सबका इरेक्टर मसल स्ट्रांग है, जिसका नहीं है वो बीमारी से भुग रहा है। एनीवे,
तो वो सब बात अलग है। इरेक्टर स्पाइनी हमेशा आपको इरेक्ट मतलब एकदम स्ट्रेट पोस्चर में खड़े रहने का, बैठे रहने का, लेटे रहने के लिए आपको काम करता है, ठीक है। हाँ, जब हम लेट जाते हैं तब ये मसल रिलैक्स करता है, ठीक है। और बाकी समय हम बैठते हैं, दौड़ते हैं, खड़े रहते हैं, यह मसल हमेशा कोशिश करता है आपको आपका जो पोस्चर है रीढ़ की हड्डियों एक स्ट्रेट लाइन में रखने के लिए, मतलब आपका पोस्चर एकदम स्ट्रेट लाइन में रखने के लिए, ठीक है। बाकी और मसल है वो हम बाकी नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। तब तक के लिए बाय।